सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 29 जनवरी, वेडनेसडे। और हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं निफ्टी में आज सुबह से कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं, और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी एलटीपी कैलकुलेटर, जिसमें मैं रोज 12 बजे अपलोड करता हूं निफ्टी 50 लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो। और उस वीडियो में मैं ये बताता हूं कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था, किन किन सिनेरियोज में। तो अगर आपको भी डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी 50 लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए आपको ये लिंक दिख रहा होगा, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और सीधा आप आ जाएंगे मेरे प्रोफाइल पे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे प्रोफाइल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। क्या मैसेज कर सकते हैं? आप मुझे मैसेज कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है, और उस टॉपिक पे आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा मेरे इसी चैनल पे। तो आप मुझे यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, आज ही एक वीडियो आने वाला है नया, मैंने अपलोड किया था। काइंड ऑफ बुल रन, सॉरी, ब्लड बाथ वर्सेस काइंड ऑफ ब्लड बाथ, एंड बुल रन वर्सेस काइंड ऑफ बुल रन। तो जिनको भी कंफ्यूजन है वो ये वीडियो देख सकते हैं, ब्लड बाथ और काइंड ऑफ ब्लड बाथ में, और बुल रन एंड काइंड ऑफ बुल रन में। तो ये वीडियो आज शाम 7 बजे तक अपलोड हो जाएगी, आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस आज की। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। हम देखेंगे निफ्टी को अपने पहले टिक से, मतलब 9:15 से, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या क्या सिनेरियोज बन रहे थे। साथ ही साथ हम यहाँ, अगर मैं आपको दिखाऊं स्क्रीन शेयर करके, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे सिनेरियोस रोज की तरह। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ, ये प्ले कर देता हूँ, सबमिट, 4x प्ले। चलिए पहला टिक हम मानेंगे, यही से मान सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक सेटल डेटा दिख रहा है यहाँ पे, जो कि दिख रहा है 23,000 पर ही हमारा सपोर्ट भी है और 23,000 पर ही हमारा रेसिस्टेंस भी है। कोई वीक टुवर्ड्स टॉप, कोई वीक टुवर्ड्स बॉटम, कुछ भी नहीं है। भले ही हो सकता है एक सेकंड के लिए ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ हो, लेकिन अब ये स्ट्रांग है। तो ये सिनेरियो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इधर मैं लिख देता हूँ सिनेरियोज ऑफ, सिनेरियोज ऑन 29/1/25। पहला सिनेरियो क्या है? रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हो गया एक रेंज बाउंड मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, जिसमें सेफ एंट्री कहाँ से बनेगी? पहले तो सेफ एंट्री बनेगी यूएस एंड यूआर से। उसके बाद जब ये सेफ खत्म हो जाएगा, जब यूएस से यूआर एक बार हो जाएगा और यूआर से यूएस एक बार हो जाएगा, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, और यूएस नहीं, और यूआर टू यूएस, यूआर टू यूएस, सेफ एंट्री फ्रॉम यूआर, यूएस टू यूआर और यूआर टू यूएस, एंड आफ्टर दैट जब ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? यूएस -1 टू यूआर+1, और यूआर+1 टू यूएस-1। यही ट्रेड हमारा बचेगा, सेफ एंट्री फ्रॉम यूएस टू यूआर और यूआर टू यूएस, एंड आफ्टर दैट यूएस-1 टू यूआर+1 और यूआर+1 टू यूएस-1। ठीक है, यही हमारा होगा अगर यही सिनेरियो बना रहता है तो।
चलिए देखते हैं क्या सिनेरियो में चेंजेस आते हैं। यहाँ पे मैं प्ले कर देता हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, लेकिन बार बार ब्लिंक करके वो हट जा रहा है। ठीक है, ब्लिंक करके वो हट जा रहा है तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चलिए अभी भी वही सिनेरियो बना हुआ है, कुछ ऐसा खास नहीं है। मार्केट कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है 23,034। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? अच्छा, ऑलरेडी मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है, ये भी देखने वाली बात है। तो ठीक है, जब तक ये वीक टू स्टॉप नहीं होता है, यहाँ से भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 974 तक के लिए हम एक ट्रेड ऑब्वियसली यहाँ से ले सकते हैं। चलिए एक ट्रेड हमने यहाँ से ले लिया है। और एवरेजिंग उसको करना है। पहले ही मैं बता दूं, जब तक वीक टूवर्ड स्टॉप नहीं हो रहा है रेसिस्टेंस, तब तक एवरेजिंग करनी है। जब तक यही सेम सिनेरियो है, UR+1 पे अगर वो आता है तो हमें एवरेजिंग करनी है। हमने कहाँ से लिया है? हमने लिया है 23,035 से। चलिए 35 से हमने लिया है, वो धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है। हमें कहाँ अपना टारगेट बुक करना है? हमें 50 पॉइंट नीचे, मतलब 85 के आसपास। 22,985 के आसपास जब मार्केट आएगा तब हमें अपना टारगेट बुक करना है। और एवरेजिंग कब करनी है? एवरेजिंग जब एक डाइवर्जन ऊपर चला जाए, मतलब 066 के आसपास चला जाए, या फिर 070 के आसपास। चलिए अभी भी ये ट्रेड हमारा कंटिन्यू ही है। 85 के आसपास हमें अपना टारगेट बुक करना है। ठीक है, मार्केट और नीचे आता हुआ 35 पे हमने लिया है। 15 के आसपास मार्केट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ भी एक वैल्यू आ रही है, लेकिन ये वैल्यू नीचे जाते जाते वही वैल्यू आ जाती है। मतलब 85 के आसपास यहाँ से ये वैल्यू हट जाएगी, और वो 85 के आसपास वैल्यू आ जानी चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार गया था क्या। कैंडल में ही चेक कर लेते हैं, ऑप्शन चेन प्लस चार्ट। ये नीचे कहाँ तक गया था? लो की अगर हम बात करें तो जी हाँ, लो गया था। कितने बजे गया था? ये तीसरे कैंडल पे। ठीक है, तो वेट करते हैं, ये आएगा ही नीचे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो यहीं से ऊपर चला जाता है। 35 पे हमने लिया है, और 41 के आसपास ही कहीं है। हमें एवरेजिंग कहाँ करनी है? हमें एवरेजिंग ऊपर 60 के आसपास एवरेजिंग करनी है, अगर 60 आता है तो। अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी भी हमारा यही ट्रेड है, और अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी यही ट्रेड है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर दोनों की लाइन अलग अलग होती है या एक भी होती है। तो कभी एक हो सकती है, कभी अलग अलग हो सकती है। जैसे आज के सिनेरियो की बात करें तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारा 920 AM का जो स्ट्रेटेजी है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का जो है, वो है, हमारा रूल है वो, उसके अकॉर्डिंग एक ही लाइन है हमारा आज। चलिए एक ट्रेंड हमारा अभी भी ये रनिंग है, जो कि हमने 35 से लिया है। वो नीचे आया, बट पूरे तरीके से नीचे नहीं आ पाया था 50 पॉइंट्स। अब ये धीरे धीरे, ठीक है, अब ये धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहा है। 85 के आसपास हमें बुक करना है। 50 पॉइंट्स हमारा लगभग वहीं पे कंप्लीट होता है।
चलिए धीरे धीरे ये 85 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। 92 और ये 88 एंड 85, लगभग ये हमारा एक डायवर्जन पूरा हो चुका है अगर हम देखें तो। जी हाँ, लगभग ये एक डायवर्जन पूरा हो चुका है। और अब हम चाहे तो यहाँ से फिर कॉल भी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सपोर्ट भी यहीं पे स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो यहाँ से हम कॉल भी बाय कर सकते हैं। एक तो हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ से हम दोबारा कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा कॉल बाय करेंगे, नीचे जाएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से अब हम दोबारा भी कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ वैल्यू कुछ ज्यादा ही नीचे आ रही है। ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं वैल्यू के नीचे आने का। बट अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी यहाँ हम कॉल बाई कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी इसको थोड़ा और नीचे आने देंगे। ठीक है, लगभग यहाँ हमारा वैल्यू आ चुका है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जब ये वैल्यू आया हमारा, तो जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था हमारा, ये बहुत ज्यादा, लगभग 40 पॉइंट्स नीचे आ रहा था, 35 पॉइंट्स। तो ठीक है, यहाँ हम ट्रेड नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा नीचे आने लगी थी। बट अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी यहाँ हम 100% ट्रेड इनिशिएट करेंगे। एक ट्रेड तो हमने ऑलरेडी इनिशिएट कर चुका है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का। अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी था वो, अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी भी था। अब हम दूसरा ट्रेड यहाँ से इनिशिएट करेंगे, वो होगा अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है उसकी वैल्यू काफी नीचे आ रही है। इसलिए हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। अब देखते हैं हमें प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। चलिए, लगभग हमने 70 से ट्रेड लिया है और 20 के आसपास वो कंप्लीट होगा। 0.20 के आसपास गया था हम, देख लेते हैं यहीं से। जी हाँ, हाई 0.31 गया था, मतलब जाएगा ही ये ट्रेड, हमें साफ यहाँ पे दिख रहा है। बट हम फिर भी देख लेते हैं टिक बाय टिक, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। चलिए, 70 से हमने लिया था, लगभग ये एक डायवर्जन पूरा देने वाला है। 13, 15, ठीक है, लगभग एक डायवर्जन इसने पूरा दे दिया। 20, 70 से हमने लिया था और ये 20 के आसपास दे दिया इसने एक डायवर्जन पूरा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, सॉरी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक का पहला ट्रेड। दूसरा ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। अब क्या हम वेट करेंगे? अब हम वेट करेंगे, या तो हमें एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 मिल जाए, या तो हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिल जाए, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी, और अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी भी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 अगर ये UR+1 पे आता है और उसी टाइम एक्सटेंशन ऑफ जो हमारा रेजिस्टेंस है वो वीक टूवर्ड स्टॉप हो जाता है 23,000 से 23,100 पे, तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट, सॉरी हाँ, अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। लेकिन यहाँ अगर हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, तो हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट जरूर से करेंगे। जो कि वैल्यू क्या आ रही थी, वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, वैल्यू आ रही थी 23,070। ये लाइन लॉक हो जाती है, मतलब 920 AM की स्ट्रेटेजी की जो लाइन हम खींचते हैं, जो एक बार खींच लेते हैं वही रहती है, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं करते हैं। तो अब हमें 0.70 की वैल्यू चाहिए अगर हमें अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड करना है तो। चलिए, हम 9:30 तक देख चुके हैं। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं कर देता हूँ 30 सेकेंड, ये फिर से 9:15 से चलेगा बट हमें 9:30 से देखना है इसको। ये सारे सिनेरियोज हमने ऑलरेडी वॉच कर लिए हैं, तो 9:30 से इसको मैं देखूंगा। ठीक है, 9:30 हो गया, अब यहाँ से वॉच करना स्टार्ट करूंगा। अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए? अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 0.70 और अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी भी 0.70 वैल्यू चाहिए। मार्केट चल रहा है 0.30, 23,030। यहाँ से 40 पॉइंट्स ऊपर मुझे वैल्यू चाहिए, तभी मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। 50, चलिए ठीक है, वैल्यू आया था क्या?
ठीक है, इसमें नहीं दिखा, लगभग ये वैल्यू आया था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। ठीक है, अभी भी हम यहाँ से वैल्यू ठीक है ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब भी अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जब ये वीक टुवर्ड्स स्टॉप हो जाएगा तो हम इस ट्रेड से हट जाएंगे, इस पुट के ट्रेड से हम हट जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, सॉरी, अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी 125 आ जाएगा तो हम हट जाएंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। चलिए 60 से हमने लिया है, क्या बात है, वो नीचे आ गया। 70 से हमने लिया था, और लगभग उसने अपना एक डाइवर्जन पूरा दिया 30 तक का। ठीक है, 40 पॉइंट्स का ही ये डाइवर्जन था, बट ये डाइवर्जन भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। अब हमारे पास क्या ट्रेड बचता है? अब हमारे पास ट्रेड बचता है इस सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिर्फ एक, जो कि है EUS-1। EUS-1 सिर्फ और सिर्फ बचेगा जब तक ये सिनेरियो है, अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी भी और अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 भी। और अब क्या बात आती है? अब बात ये आती है कि बज चुके हैं 10, 10:30 बजे तक अगर हमें ये ट्रेड मिलता है, EOS-1 पे हमें वैल्यू मिलती है तो हम लेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू 920 एएम स्ट्रेटेजी नहीं लेंगे। और अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, अगर ये वीक टू और स्टॉप हो जाता है रेजिस्टेंस 23,000 से 23,100 पे, तो फिर हम कहाँ से ट्रेड लेंगे? तो हमारा जो ट्रेड बनेगा वो बनेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये वीक टूवर्ड स्टॉप हो चुका है अब। वीक टूवर्ड स्टॉप हो गया, इसकी परसेंटेज भी बढ़ रही है, तो एक्सेल शीट पे मैं इसको नोट कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ रेसिस्टेंस, वीक टूवर्ड स्टॉप, सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग, कौन सा प्रेशर हो गया? बुलिश प्रेशर हो गया, बुलिश मार्केट हो गया। सेफ एंट्री फ्रॉम, कहाँ से? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से सेफ एंट्री। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ही हमें चलना होगा, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि अब ये EUS-1 आ सकता है यहाँ से। चलिए देखते हैं क्या होता है, को मैं चलने देता हूँ। मार्केट कहीं कहीं चल रहा है अभी, ठीक है। हमें यहाँ वैल्यू चाहिए 970 के आसपास अगर हमें ट्रेड करना है, तो मतलब यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे लगभग। 10:30 हो चुके हैं, 920 एएम स्ट्रेटेजी अब खत्म हो चुका है, अब हम इसमें ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। अब हम किस पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे? अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, वैल्यू चाहिए 22,965, 970 के आसपास। देखते हैं ये वैल्यू आती है या फिर नहीं आती है। ठीक है, मार्केट तो ऊपर ही चला जाता जा रहा है, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए। क्या वैल्यू चाहिए? वैल्यू चाहिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि वैल्यू आ रही है यहाँ से 100 पॉइंट्स नीचे। अगर वो वैल्यू मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, वो वैल्यू मुझे दिखा, यहाँ पे मिला है, क्या बात है, आज तो मार्केट मेहरबान है। ठीक है, 987, और लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट देखेंगे तो वही आ रहा था, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है। अब इससे सेफ ट्रेड क्या ही लेंगे? इससे सेफ ट्रेड क्या ही हो सकता है? दबा के यहाँ पे फिर ट्रेड मारना है हमें, और कहाँ पे उसको बुक करना है? उसको बुक करना है 47 के आसपास। क्या बात है, यहाँ वैल्यू भी आ गई 47, और उससे भी ज्यादा 77, मतलब 100 पॉइंट्स का ट्रेड हमें यहीं पे मिल गया। अब क्या? अब ट्रेड क्या ही बचेगा हमें? सारा ट्रेड मिल गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। फिर क्या? अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक। अब क्या ही ट्रेड चाहिए? अब और मुझे नहीं लगता कुछ मार्केट में बचा है। अगर बुल रन होगा तो भी फिर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही चाहिए, जो कि अब नहीं मिलेगा, ऑलरेडी मिल चुका है। +1 मिलेगा तो हम ट्रेड कर सकते हैं। गलती से अगर भूले भटके मार्केट यहाँ आ गया तो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन अप्लाई है कि बुल रन में कन्वर्ट होना चाहिए ये मार्केट। तो यही मार्केट है आज का, और कुछ खास मुझे दिख नहीं रहा है। अगर ये वीक टूवर्ड्स टॉप बॉटम जो दिख रहा है वो एक नए प्लेस पे हो जाता है, तो फिर मार्केट बियरिश हो जाएगा और हमें ट्रेड मिलेगा कहाँ से? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस है।
बस यही मार्केट मुझे फिलहाल दिख रहा है। एक जगह यहाँ भी वीक टूवर्ड स्टॉप हो सकता है। अगर यहाँ वीक टूवर्ड स्टॉप होगा तो मार्केट उड़ जाएगा, फिर हमें एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा। यहाँ भी वीक टूवर्ड स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो यही था सिनेरियो आज। ट्रेड्स हमें अच्छे खासे मिले, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमें कहाँ से ट्रेड मिले। और अब कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मुझे ट्रेड मिलेगा। तो ये था आज का सिनेरियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपने इसको फॉलो भी किया होगा। अगर आपने फॉलो नहीं किया है, आपको समझ में नहीं आया था, तो आप अभी सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। अब मिलते हैं कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अच्छे खासे ट्रेड्स आज मिल चुके हैं, कोई उठापे मत पालिएगा। चलिए बाय।